बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए बात करेंगे। इसमें सबसे पहली बात कि इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको सबसे ज़्यादा इंतज़ार उनकी डेट शीट का होता है, जो कि इंटरमीडिएट एनुअल एग्ज़ामिनेशन और पंजाब बोर्ड्स के हवाले से है। कोई भी बोर्ड हो सकता है, जैसा कि लाहौर बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, सरगोदा, मुल्तान, इसी तरह डीजी खान, रेजे के, साहिवाल वगैरह। तो ये डेट शीट जो है, चूँकि ये पंजाब के सूबे में आती है, तो इसलिए पीबीसीसी इन डेट शीट्स का जो फ़ैसला लेती है वो तकरीबन सब डेट्स मिलती जुलती होती हैं। एग्ज़ाम सेम डेट्स को शुरू होते हैं और रिज़ल्ट भी सेम डेट को ही आते हैं। तो इस सिलसिले में मैं स्टूडेंट्स को कुछ टिप्स, कुछ बातें बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स को ये बात, जो स्टूडेंट्स तलाश में हैं कि वो डेट शीट देखना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि डेट शीट तो अभी बोर्ड्स की तरफ से बन के नहीं आई। अलबत्ता जो मतवक्का डेट्स हैं, जो मतवक्का बड़े बड़े पेपर हैं, उनकी डेट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसी के अकॉर्डिंग, अगर कोई मसला ना हुआ, क्योंकि तुम हर बोर्ड का एक इलाका वाइज भी बात होता है ना, कुछ कई जगहों में कई दफ़ा इलेक्शन हो रहे होते हैं या कोई मसला होता है जिसकी वजह से पेपर्स उनके आगे पीछे हो जाते हैं। लेकिन मतवक्का डेट्स जो हैं इंशाल्लाह इन्हीं में से आएंगी। तो इस सिलसिले में मैं स्टूडेंट से, चूँकि डेट शीट जब आती है और डेट सामने आती हैं, तो मैं उनसे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। ऐसी बातें जिन पर स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो अमल करें। तो चलें कुछ देखते हैं, एक मशवराती से ही, ज़रूरी नहीं जैसे कहते हैं कि हर स्टूडेंट इन पे अमल करे। तो सबसे पहले जो बात कहना चाहूँगा वो है प्रैक्टिस। अभी तक पूरा साल जो स्टूडेंट्स कॉलेजेस में पढ़ते रहे हैं इंटरमीडिएट की क्लासेस में, उनके लिए जब डेट शीट आ जाती है और उनके पास टाइम एक लिमिटेड सा हो जाता है, तकरीबन 1 माह बच जाता है, 1 माह रह जाता है उनके पेपर्स आने के दिनों में, तो सबसे पहले जो बात कि वो अपनी रोज़मर्रा लाइफ में अगर वो आगे पढ़ रहे हैं, अगर वो कुछ मज़ामीन जो हैं कुछ उनके रहते हैं, तो वो जल्दी से क्लियर करें और अपनी प्रैक्टिस जल्दी से जल्दी शुरू करें। प्रैक्टिस से मुराद ये है कि वो जितने उन्होंने मज़ामीन पढ़ लिए हैं और जो उन्होंने सारा साल पढ़ा है वो उसको रिपीट करना शुरू करें और उसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, ताकि उसका जो सबक आने और ना आने का जो अबहाम है, जो उनको शक है, वो निकले। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ जो डेट शीट के आने पे स्टूडेंट पे लाजम हो जाती है वो हो जाती है प्रीवियस प्रैक्टिस, सबक की प्रैक्टिस, उनको लिखने के तरीके, पेपर में सबक को कैसे लिखना है, कौन सा क्वेश्चन आए तो उसे किस तरह कवर करना है। तो सबसे पहले है प्रैक्टिस, उनकी यादाश्त की प्रैक्टिस, सबक को याद करने की प्रैक्टिस, कितने कितने क्वेश्चन किए हैं, किस मजमून में से कैसे कैसे किए हैं। बाज़ का जो मैथ की प्रैक्टिस कर रहे हैं या जो इसी तरह दीगर मज़ामीन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैथ में ख़ास तौर पे कि जो मिसालों में से क्वेश्चन आ जाते हैं, उनको ये भी देखना चाहिए कि वो मिसालों के क्वेश्चन जो हैं उनको भी वो ठीक करें। ये हमारे यहाँ ये बड़ा मशहूर है जनाब कि हर बंदा स्कीम ऑफ स्टडी को फॉलो करता है। तो ये एक टीचर्स हजरात ने एक पेयरिंग स्कीम भी स्टूडेंट में मशहूर की हुई है, वो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि इस दफ़ा मुझे कई मैसेज आए हैं लाहौर बोर्ड की तरफ से भी, और कुछ लोगों ने पिंडी और कुछ ने गुजरांवाला बोर्ड से भी किए हैं कि जनाब स्कीम ऑफ स्टडी फ़ॉलो नहीं हुई। तो मैंने असल में बात यह है कि मैंने कब कहा था कि स्कीम ऑफ स्टडी प्रैक्टिस में आती है। स्कीम ऑफ स्टडी में सिर्फ यही चीज़ आती है कि हर मजमून के टोटल नंबर कितने हैं और उसमें से मरूज़ी कितने की आएगी, छोटे सवाल कितने आएंगे और बड़े सवाल कितने आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन यानी सदों में से कितने क्वेश्चन आएंगे, ये स्कीम ऑफ स्टडी होती है। अब हमारे स्टूडेंट क्या समझते हैं कि वो पेयरिंग स्कीम एक टीचर्स ने मशहूर की हुई है, वो उसको समझते हैं जी बोर्ड उसको फॉलो करके पेपर बनाता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये एक रिस्क है। आप
उस रिस्क पे अगर अपनी वो क्या कहते हैं स्टडी या अपना साल कुर्बान करना चाहते हैं तो ये सरासर आपकी मर्ज़ी है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना कोई पेयरिंग स्कीम बोर्ड की तरफ से फॉलो अप होती है। कोई एक सिंगल पर्सन मुझे किसी पंजाब बोर्ड की वेबसाइट पे कोई पेयरिंग स्कीम नहीं दिखा सकता। इसलिए बेटर समझें तो बेहतर यह है कि आप अपने पढ़े की प्रैक्टिस करें। नंबर 2, अप टू डेट्स। डेट शीट आते ही उसके बाद अगला काम हो जाता है, वो है हमारे पास अप टू डेट्स। अप टू डेट्स देखना शुरू करें तो इसका एक सलूशन ये भी है कि मैंने पास्ट पेपर सीए होते हैं अपने चैनल पे, तो अगर कोई बाज़ार से नहीं ख़रीदता तो वो उन पास्ट पेपर्स को देख सकता है। अप टू डेट्स में हम जब हमारा ज़्यादा तल्लुक़ लाहौर बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड और गुजरांवाला बोर्ड से है, तो अप टू डेट्स में जब कोई बंदा बाज़ार से अप टू डेट की किताब लेके आता है तो उसमें 2 बोर्ड्स, हमारे गुजरांवाला बोर्ड और लाहौर बोर्ड के जो एक ही अप टू डेट मिलती है। इसके अलावा जो रावलपिंडी के हैं लोग, उनको रावलपिंडी के बोर्ड की अप टू डेट जो है वो मिल जाती है। उस अप टू डेट्स में उर्दू मीडियम में भी होते हैं, कई दफ़ा इंग्लिश मीडियम, या दोनों की अलग अलग मिल जाती है। अप टू डेट्स के हिसाब का तकरीबन 3 इयर्स के जो पेपर्स हैं, फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम, उनको लाजमी हर हाल में देखें। अगर आपने, चूँकि आप स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट की प्रैक्टिस अल्हम्दुलिल्लाह पूरा साल पढ़ के अच्छी खासी हो गई होती है, उनको चाहिए कि अप टू डेट्स के जो क्वेश्चंस हैं बिमा मरूज़ी, वो सब उनका सलूशन देखें, उनको याद करें। उनमें से अगर कोई आता है तो उनका क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए अप टू डेट्स के क्वेश्चंस की कि कम से कम उनका कोई क्वेश्चन मिस ना होने पाए। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन सामने आए और वो अप टू डेट में आ चुका हो, स्टूडेंट की नज़र से गुजर चुका हो, और जब स्टूडेंट उसको अपने सामने एग्ज़ामिनेशन हॉल्स में देखे तो वो घबरा जाए और उसका जवाब देने से कासर हो जाए। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है जी गेस्ट पेपर्स। मार्केट में गेस्ट पेपर्स मिलते हैं, इसमें कोई शक नहीं। बड़े बड़े मशहूर गेस्ट पेपर्स की, उनका मैं यहाँ पे नाम जिक्र नहीं करना चाहता। गेस्ट पेपर ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। आप किसी वो क्या कहते हैं ग्रुप बना के भी ले सकते हैं कि जनाब 10 बंदे हैं, उनमें से एक गेस्ट पेपर ख़रीद लिया जाए और चंद अहम चीज़ें जो हैं उनकी, आजकल मोबाइल आया हुआ है, तस्वीरें खींच ली जाएँ। तो खैर अप टू डेट्स याद कर ली जाए तो गेस्ट पेपर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर भी एक नज़र देखने में कोई अर्ज नहीं है। अगर आपको कोई गेस्ट पेपर नज़र आता है तो आप लाजमी उसके क्वेश्चंस पे भी गौर कर लें कि उसने अपने अंदाजे के मुताबिक क्या क्या दिए हुए हैं। रिकमेंड नहीं मैं करता कि उनके क्वेश्चन गेस्ट पेपर्स के बड़े ज़्यादा आएँ, ये मैं रिकमेंड नहीं करता। वो क्या कहते हैं पजामे तुक्का ही लगता है उनका भी। तो ये नहीं होता कि क्या कहते हैं कि जब जिसका नाम ही गेस्ट पेपर है तो गेस्ट का मतलब क्या हुआ, अंदाज़ा। तो इसलिए किसी भी गेस्ट पेपर को कंफर्म समझते हुए कभी नहीं याद करना चाहिए। बहरहाल ये अप टू डेट्स और गेस्ट पेपर्स ये सिर्फ एक देखने की बातें हैं, ये एक रिपीट करने की बातें हैं कि आपने अपनी जो पूरे साल की स्टडी है उनके क्वेश्चंस को एक पेपर की शक्ल में देख के रिपीट किया, इसी का नाम प्रैक्टिस है। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है जनाब हाउ टू आइडियाज़, कैसे किया जाए। तो ये हाउ टू आइडियाज़ जो हैं ये पहली दफ़ा शायद आपको पता चल रहा है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। पेपर में क्वेश्चन ऐसा आ गया है, कोई क्वेश्चन आपको आता है, कुछ थोड़ा सा आता है, तो उसको कैसे पिक किया जाए, कौन से क्वेश्चंस पहले किए जाएं, कौन से क्वेश्चंस बाद में किए जाएं। ज़्यादातर स्टूडेंट में मशहूर है जी जो आते हों वो क्वेश्चंस पहले करने चाहिए और जो नहीं आते हों वो बाद में करने चाहिए। ऐसी भी बात नहीं है, कोशिश ये करें कि पहले 2-3 क्वेश्चंस ऐसे जो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हैं वो पहले करें, और हमेशा शॉर्ट क्वेश्चंस पहले करें, हिस्सा दोमना शुरू कर लें। छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं उनके नंबर जो हैं वो जब ज़्यादातर ठीक होते हैं तो आपको उसके नंबर एक्सट्रीम मिल जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन का ये है कि उसमें ज़्यादा लिखना होता है, तो इसलिए उनको भी किसी तरतीब से वक्त के हिसाब से करें। तो ये कुछ आइडियाज़ हैं इस बारे में कि हमने पेपर को कैसे अरेंज करना है। आखिर में भी क्वेश्चन ऐसा ही हो जो आपको बिल्कुल ठीक तरीके से आता हो। इस हिसाब से जब आपने पेपर की लुक पहली दफ़ा देखनी है तो आपने उस लुक में 5 मिनट में ही ये फ़ैसला कर लेना है कि मैंने कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं और कौन से क्वेश्चन बाद में करने हैं।
इसको डिसाइड कर लें। बात स्टूडेंट यूँ करते हैं कि जनाब वो 1 2 3 4 5 बिल्कुल तरतीब से क्वेश्चंस करते हैं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अगर आपका सवाल नंबर 20 बहुत बहुत अच्छा आता है तो आप उसको पहले नंबर पे करें, जिसमें आपको पक्का पता है कि इसमें मार्क्स मिल जाने हैं और नंबर अच्छे आने हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आप ठीक तरीके से आने वाले करें। सेंटर में कोई ऐसे क्वेश्चन करें जो आपको थोड़े से आते हैं थोड़े से नहीं आते, मतलब कि गड़बड़ कर जाएँ, कुछ के जिनके आइडियाज़ पूरे नहीं हैं। तो ये भी हो सकता है कि आपको कुछ क्वेश्चन जो सोचने का टाइम मांग रहे हैं तो आप वो क्वेश्चंस को उन क्वेश्चन की जगह छोड़ दें और वो क्या कहते हैं एंड पे जाके उनकी तरफ आप पोजीशन उनकी तरफ आप गौर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी पेपर ट्रिक्स। पेपर को कैसे किया जाता है। बड़े बड़े स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जनाब पेपर का बड़ा खूबसूरत सा हाशिया लगाते हैं और जनाब बड़ा खूबसूरत करने की कोशिश करते हैं। कोई इतना मसला नहीं है, हाशिया लगना चाहिए, ठीक ही होता है। असल में बात यह है कि पेपर की लुक, असल में बात यह है पेपर ट्रिक ये कहते हैं कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन करना है तो वो कितनी लाइनों का करना है। एक शॉर्ट क्वेश्चन के अगर 2 नंबर हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 3, और बड़ी बड़ी बात है 4 लाइनें। शॉर्ट इसी को कहते हैं। इससे ज़्यादा लंबा हो जाए तो फिर क्वेश्चन शॉर्ट नहीं रहता, वो फिर लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में आ जाता है। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं उनको एक लाइन, उनकी एक लाइनिंग जितनी लाइनों में जवाब देना है उनको मलहूज़े खातर रखें। उसके बाद ये है कि अगर आप जब आपने इससे पहले आपको मरूज़ी मिलनी है 15 मिनट के लिए, तो मरूज़ी में ध्यान रखना है कि जो चीज़ आपने टिक कर दी है उसको आपने मिटाने की कोशिश नहीं करनी। मरूज़ी में 15 मिनट होते हैं तो पहले 10 मिनट सिर्फ सोचना है और अपने फ़ैसले को हतमी शक्ल दे लेनी है कि ये इसमें से ये दुरुस्त है, इसमें से ये दुरुस्त है। तो जब हम मरूज़ी का आखिरी 5 मिनट रह जाएं तो फिर आप अपने फ़ैसले को टिक कर दें। याद रहे कि एक टिक एक ही दफ़ा होना चाहिए, उसको ज़्यादा गाढ़ा करने की कोशिश ना करें, इससे वो मशकूक हो जाएगा। और नंबर 2, जब आपने एक कर दिया है और किसी वो क्या कहते हैं किसी वजह से आपको पता लग गया है, कोई इधर उधर से सुन के जैसे भी आपको पता लग गया नहीं यार इसका दूसरा सही था, तो प्लीज़ उसे दूसरे को टिक ना करें या पहले इसको क्रॉस करने की कोशिश ना करें, क्योंकि दोनों सूरतों में आपका वो क्वेश्चन जो आपने डुप्लीकेट किया है या इधर उधर किया है वो गलत समझा जाएगा। तो ये पेपर ट्रिक था थोड़ा सा। बाकी रह गए शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो 3 से 4 लाइनों में एक शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब दिया जाता है। तो जनाब पेपर ट्रिक्स के बारे में जो शॉर्ट क्वेश्चंस का है कि आपने 3 से 4 लाइनें जो हैं एक शॉर्ट क्वेश्चन पे उसको कवर करना है और जो सही आते हैं वो पहले नंबर पे करने हैं थोड़े से, और उसके बाद सेंटर में कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको गड़बड़ से हैं जो थोड़े बहुत आते हैं, और आखिर में भी आपने वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको बहुत ठीक तरीके से आते हैं। तो इस हिसाब से आपने ये इस तरह फॉर्मेट अपनी पूरी करके एक क्या कहते हैं वो एक लुक बना के आपने करना, कटिंग से परहेज़ करनी है आपने। ये ख़ास तौर पे बात याद रखनी है, कोई चीज़ ख़राब हो भी जाए तो आपने उस पर हल्की सी लाइन लगानी है, उसको इस तरह नहीं दबाते जाना जनाब कि वो वाजे हो एक दबा, इस तरह नहीं करना। पेपर ट्रिक में बात ख़ास तौर पे याद रखें, कोई चीज़ कटिंग हो तो उसको बड़े प्यार से आपने ऊपर लाइन फेर देनी है तो तकरीबन नज़र भी ना आए और पेपर का हिस्सा भी लगे। उसके बाद है सर कि पेपर हर क्वेश्चन को उसका टाइम देना है। ऐसा नहीं करना है कि एक क्वेश्चन को आपने बहुत ज़्यादा टाइम दे लिया है और दूसरे क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम ना बचा हो, या आप एक क्वेश्चन आप करें ना छोड़ के आ जाएं, ये भी बात नहीं है। क्वेश्चन सारे पिक करने हैं, ये बात याद रखनी है आपने। अगर आप क्वेश्चन सारे पिक नहीं करेंगे और कुछ सही करके समझेंगे कि वो क्या कहते हैं कि हम इससे गुजारा कर लेंगे, तो ऐसी बात नहीं है। जो क्वेश्चन आपने नहीं किया उसके नंबर नहीं लगने। और यहाँ पे एक और बात उन बच्चों के लिए जो क्वेश्चन जिनको बड़े ठीक तरीके से आते हैं बल्कि एक्स्ट्रा आते होते हैं, उनके लिए मैं कहूँगा कि कम से कम एक क्वेश्चन जो है वो आपने एक्स्ट्रा ज़रूर करना है। एक क्वेश्चन आपने एक्स्ट्रा ज़रूर करना है। उससे क्या होगा कि जिसके नंबर बहुत अच्छे लगे होंगे वो चेक कर दिया जाएगा, उसके नंबर आपके काउंट कर दिए जाएंगे। इसके अलावा पेपर ट्रिक्स बहुत ज़्यादा हैं। टाइम पे पहुँचे, वक्त पे पहुँचे। पेन जो हैं वो आपने न्यू नहीं लेने, उसके लिए कुछ रनिंग पेन 1-2 दिन पहले ले लेने, उनको चला कर देख लेना है। नए पेन पेपर के लिए आपने नहीं ख़रीदने। बड़े ट्रिक्स हैं, इसके लिए आप गेंटेक फॉर राइटिंग मेरा यूट्यूब चैनल विज़िट कर सकते हैं, उसमें मैंने दिए होते हैं। और सबसे आखिरी बात है दुआ। कहते हैं कि पेपर में अच्छे नंबर लेने के लिए मेहनत के साथ साथ अल्लाह से दुआ भी मांगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अच्छे नंबर के साथ कामयाब करे,
क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है कि पेपर जो हैं वो एक टीचर के हाथ में चेक नहीं होते। अगर आपका उर्दू किसी के हाथ में है तो इंग्लिश किसी के हाथ में है, मुतालिया पाकिस्तान किसी के हाथ में है तो इस्लामिक कंपलसरी जो है वो किसी के हाथ में है। इस लिहाज से सबसे अहम चीज़ है दुआ। दुआ भी करनी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, अल्लाह ताला आपकी उमंगों को, आपके ख्वाबों को पूरा फरमाए और आपका पेपर नेक चेकर्स के हाथ में चले। जो क्योंकि ये भी बड़ी बात होती है, कई चेकर्स जो होते हैं, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, वो अपने घर का गुस्सा स्टूडेंट्स पे निकाल जाते हैं। और कई ऐसे भी होते हैं जिन्होंने सिर्फ पैसे के लिए चेकिंग करनी होती है। तो असल में दिल में कोई नहीं बैठा, बोर्ड्स की तरफ से उन पे सख्ती बहुत की जाती है। लेकिन बात वही है कि एक आदमी जो है वो अपनी ज़ात में ही आगे करप्शन करता है जिसको कोई पकड़ नहीं सकता। तो फिर क्या कह सकते हैं। इसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि एक मरीज़ अपना लेबॉर्ट्री में टेस्ट करवाने जाता है और वो टेस्ट में उस चीज़ को टेस्ट ही नहीं करता है और अपनी मर्ज़ी से रिपोर्ट लिख के दे देता है। अब मरीज़ बेचारे को क्या पता। अब उसके टेस्ट करने और मरीज़ तक पहुंचने तक सिर्फ अल्लाह ही गवाह है कि इसने टेस्ट नहीं किया और इसने गलत रिपोर्ट उसको दी है। मरीज़ तो बेचारे ने उसी की रिपोर्ट पे आगे काम शुरू कर देना है। तो बड़ी बड़ी मौत हो जाती हैं। दूध में पानी डलता है तो वो करप्शन कौन पकड़ेगा। बड़ी करप्शन ऐसी हैं जो हमारे और अल्लाह के दरमियान होती हैं, थर्ड पार्टी उसको कोई नहीं जानता होता। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि दुआ भी किया करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेक लोगों से आपका पेपर चेक करवाए और कोशिश करें कि वो यानी कि दुआ में ये भी मांगे कि अल्लाह आपको इज़्ज़त अता फ़रमाए, आपको वालिदैन को इज़्ज़त अता फ़रमाए। हमारे लिए भी दुआ करें, अल्लाह पाक हमें स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उनकी खिदमात, उनके लिए अच्छा काम करने की हमें हिम्मत अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।